यकीनन पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है। आप देखें कि पाकिस्तान दिन ब दिन अपने एक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि इसकी ताबूत में आखिरी कील जो है वो सिंधु देश की सूरत में या आज़ाद पश्तूनिस्तान या आज़ाद बलूचिस्तान की सूरत में आएगी। दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो लोगों को है जहाज़ों पे उठा लेते हैं, फिर उनको गाड़ियों में बांध के 20-20, 30-30 किलोमीटर जो है वो पहाड़ियों पे उनको खींचा जाता है। तो बलूचों के साथ तो ये हो रहा है, इज्तिमाई कब्रें वहाँ से मिल रही और वही प्रैक्टिस जो है वो सिंध में अपनाई जा रही है। मज़हब के नाम पे जो रियासत बनी थी, इसकी इब्तिदा ही गलत थी और साईं जीएम साहब ने कहा है कि जिन चीज़ों की इब्तिदा गलत हो उनका अंजाम कोई अच्छा नहीं होता और पाकिस्तान दिन ब दिन अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया में कहीं पे भी दहशत गर्दी हो, उसके ताने बाने जो है वो रावलपिंडी में आके ख़त्म होते हैं। मुंबई अटैक्स हो, न्यूयॉर्क में हो, आप देखें कि पूरी दुनिया से कटा हुआ एक देश है न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी कोई दहशत गर्दी होती है। किसी बच्चे से अगर कोई आइसक्रीम भी छीन लेता है तो उसके ताने बाने जो वो GHQ से मिलते हैं, रावलपिंडी से मिलते हैं। जहाँ पे भी बुराई की बदी की बात होगी उसमें पाकिस्तान जो है वो सरफहरस्त है। एक मुल्क जो है वो बैंक करप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, जिनके पास जो है वो 2-2, ढाई माह से जो है वो कराची पोर्ट पे जो है शिप्स खड़ी हुई हैं, वो उनकी ओपन नहीं कर सकते, वो उनसे ले नहीं सकते। तो वो तो बिल्कुल एक टूट चुका है, उसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है। हम समझते हैं कि सिंध का सबसे बड़ा मसला जो है वो कौमी ग़ुलामी है। 1947 से जब हम मज़हब के धोखे के नाम पे पाकिस्तान में ग़ुलाम हुए तो फिर सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं ना कि जैसे एक बेहतर कौम का बुरा मुस्तकबिल वहीं से या हाल जो है वहीं से शुरू हुआ है। तो इस वक्त सिंध में बहुत सारे मसाइल हैं, इन्फोर्स डिसिप्लिन्स का इशू है, उसके अलावा काफ़ी सारे हमारे पार्टी के लोग या दूसरी कौमी तहरीक की जमायतों के लोग जो हैं उनको ज़िंदा जलाया गया, उनको कत्ल किया गया। ISI लोगों को उठाती है, सालों के साल वो टॉर्चर सेल्स में होते हैं। जैसे इस वक्त भी हमारे जश्नों के लीडर एजाज़ गाओ हैं, सोहेल भट्टी हैं, दूसरे लोग जो हैं वो इस वक्त भी टॉर्चर सेल्स में कैद हैं, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, और दसियों लोग जो हैं वो कैद में हैं। आप अगर देखेंगे 2003 या 4 से फिगर उठा के देखेंगे तो कोई 20,000 के करीब लोग जो है वो उठाए गए हैं। फिर कुछ की लाशें, मस्क़ुदा लाशें मिली, कुछ जो है उनको फिर आज़ाद किया गया, लेकिन फिर भी वो इस कैफियत में या इस पोजीशन में नहीं थे कि वो फिर दोबारा से जो है वो जद्दोजहद का हिस्सा बन सकें या नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। तो सिंध में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा इशू जो है वो कौमी ग़ुलामी का है, जो इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर एक जबरी कैद में जो है वो हमारी कौम 6 करोड़ लोग जो हैं वो उस कैद का शिकार हैं। इसमें बहुत हम क्लियर हैं कि क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया था तो उस वक्त 1843 में तो उस वक्त सिंध एक आज़ाद रियासत थी और जब यहाँ से वो अंग्रेज़ गए तो उन्होंने हमें पाकिस्तान की रियासत में मज़हब के नाम पे जो है वहीं पे हमें झोंक दिया और वो कहते हैं ना कि एक खुशहाल कौम जो थी वो एक जहन्नम की आग का शिकार हो गई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है, हम सिंधी सदियों से जो है वो सेक्युलर रहे हैं। आपको पता है कि ऋग्वेद जो है वो सिंधु दरिया के किनारे लिखा गया। हम मोहनजोदड़ो की सूरत में जो दुनिया को एक सिविलाइज सिटी या आप कहें कि सिटी स्टेट का जो वो कॉन्सेप्ट था वो हमने आज से 5000 साल पहले दिया। तो ऐसी एक सेक्युलर रवादार कौम को जो है इन्होंने मज़हब की भेंट चढ़ा दिया, हमें एक धोखे 2 कौमी नज़रिए के नाम पे पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तो उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें आप भी मीडिया में देखते हैं। यकीनन पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है। आप देखें कि पाकिस्तान दिन ब दिन अपने एक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि इसकी ताबूत में आखिरी कील जो है वो सिंधु देश की सूरत में या आज़ाद पश्तूनिस्तान या आज़ाद बलूचिस्तान की सूरत में आएगी। आप देखें कि बलूचिस्तान में इन्होंने बलूचों के साथ क्या हाशिर किया है। दुनिया के अंदर आप देखें कि लगभग मैं तो समझूंगा कि 40-50 ममालिक में जो है वो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। वो ठीक हैं या गलत हैं उस पर बाद में आते हैं, लेकिन आप देखें कि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो लोगों को है जहाज़ों पे उठा लेते हैं, फिर उनको गाड़ियों में बांध के 20-20, 30-30 किलोमीटर जो है वो पहाड़ियों पे उनको खींचा जाता है। तो बलूचों के साथ तो ये हो रहा है, इज्तिमाई कब्रें वहाँ से मिल रही और वही प्रैक्टिस जो है वो सिंध में अपनाई जा रही है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि शाहरुख खान की एक मूवी आई है, वो जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा बिज़नेस कर चुकी है और पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए दुनिया के आगे जो भीख मांग रहा है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान कितना जो है वो पीछे जा चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये सारा जो पाकिस्तान ने वो जो मज़हब के नाम पे जो रियासत बनी थी, इसकी इब्तिदा ही गलत थी और साईं जीएम साहब ने कहा है कि जिन चीज़ों की इब्तिदा गलत हो उनका अंजाम कोई अच्छा नहीं होता और पाकिस्तान दिन ब दिन अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है।
یہ جو بھی دہشت گردی آپ دیکھ لیں دنیا میں کہیں پہ بھی دہشت گردی ہے اس کے تانے بانے جو ہے وہ راولپنڈی میں آ کے ختم ہوتے ہیں. ممبئی اٹیکس ہوں، نیو یارک میں ہو، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ایک دیش ہے نیوزی لینڈ، وہاں پہ بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، کسی بچے سے اگر کوئی آئس کریم بھی چھین لیتا ہے تو اس کے تانے بانے جو وہ GHQ سے ملتے ہیں، راولپنڈی سے ملتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پوری دنیا کے اندر کوئی مطلب 0.1% بھی اچھا کردار ادا نہیں کیا. دنیا میں جہاں پہ بھی برائی کی بدی کی بات ہوگی اس میں پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ٹوٹ چکا ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان وہ ایٹم بم کے نام پہ ویسٹ کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کا وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی. باقی تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ملک جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، جن کے پاس جو ہے وہ 2-2 ماہ سے جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ جو ہے شپس کھڑی ہوئی ہیں، وہ ان کی اوپن نہیں کر سکتے، وہ ان سے لے نہیں سکتے. تو وہ تو بالکل ایک ٹوٹ چکا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے.